जिस प्रकार से भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हैं और हनुमान जी की और राम जी के शाश्वत संबंध है। भगवान वाल्मीकि ने लिखा है कि यह जो तुमने हमारे प्रति उपकार किया है तो हम जितने पूरे परिवार जो उससे उऋण नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने कहा, वाल्मीकि इसमें कहा कि सुन तो ऋण मैं नाही कर विचार देखो मन माही। इस प्रकार से भगवान कहा कि तुमने जो मेरे उपकार किया है उससे हम उऋण सही नहीं है। तो इसलिए भगवान राम के अपेक्षा हनुमान जी का जो कार्यक्रम को चाहे जो भी उत्सव मनाया जाए वह दोनों का शाश्वत संबंध है। इसलिए यहाँ से और वहाँ के दोनों की इस प्रकार उत्सव मनाया जाए कि जिससे लोग देखें कि राम का उत्सव और राम भक्तों का उत्सव कितना विशाल है, किस प्रकार से है, कितना सुंदर है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है और कितना लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। इस प्रकार से हनुमान जी के जन्म स्थान में और राम जी के जन्म स्थान में जो उत्सव होता है उसी प्रकार से वहाँ पर भी ऐसा उत्सव मनाया जाए, चाहे वो दीप उत्सव हो, चाहे उनके जन्मोत्सव हो, चाहे उनके पराक्रम का जो कार्य है वो हो, वो सब बहुत ही दिव्य और विशाल रूप से मनाना चाहिए, जिससे पता चले कि दोनों अयोध्या का और पंबासर का जहाँ हनुमान जी का जन्म है वो दोनों का शाश्वत कितना सुंदर है, कितना संबंध है। ये राम भक्त और हनुमान भक्त जितने हैं वो इसको समझें और जाने और दोनों के प्रति अपनी आस्था और अपना भावना, अपनी भक्ति रखें, जिससे कि यह हो जाए, सभी को पता चल जाए कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ऋणी हूँ, तुम नहीं ऋणी हो, मैं स्वयं ऋणी हूँ, क्योंकि तुमने जो काम किया है वह हमारे लिए कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे विशाल भावना रखने वाले भगवान राम, ऐसे विशाल काम करने वाले हनुमान जी दोनों के शाश्वत हैं। कि हनुमान जी अवतार लिए हैं। अवतार लिए वो किस लिए? तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर रूप धरि धरि सब जाहू और बानर रूप धर करके जाइए और हरि का भगवान हनुमान राम जी पैदा हो रहे हैं, उनका सेवा करिए। तो देखने में उसमें भगवान इनको आया, भगवान शंकर जी को आया कि हम क्या करें। तब उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी के रूप में हनुमान जी, ठीक है ना। तो यह जो भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में परमात्मा रमन्ते योगिनो जस्मिन् नित्यानंदे चिरालमणि इति नाम पदेना सो पर ब्रह्मा विधीयते। परब्रह्म परमात्मा के रूप में राम जी हैं और भगवान शिव हनुमान जी के रूप में भगवान शिव हैं। और यही भगवान कहें कि शिव सा प्रिय नहीं को। जब रामेश्वर की स्थापना करने लगे राम जी तो उन्होंने कहा कि शिव के समान कोई भी हमारे प्रिय नहीं है। जो शिव का भक्त है वही मेरा भक्त है, यदि शिव का द्रोही है तो हमारा भी द्रोही है। तो इसलिए राम जी ने भक्तों को बता दिया है कि यह जो शिव है वह हमारे हैं और वहीं पर शिव जी कहते हैं कि जो राम है वही हम हैं, जो शिव है वही हम, शाश्वत संबंध सबका है। और वही राम के रूप में अवतरित हुए हैं, वही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे दोनों का भव्य दिव्य कार्यक्रम जन्म उनके होना चाहिए। ये हमारी रामलला की ओर से निवेदन है कि स्वामी जी और वहाँ के जो भी भक्तगण हैं राम जी के और हनुमान जी के, वो इसी भव्यता दिव्यता से उनके मंदिर का निर्माण करें, उनकी प्रतिष्ठा करें, जैसे अयोध्या के लोग वहाँ जाएं और वहाँ के लोग यहाँ में सभी भक्तों का संबंध बना रहे। इसलिए मैं श्री राम जी की ओर से यह प्रार्थना करता हूँ कि यह कार्य संपन्न हो और जिससे लोग प्रभावित हों और उसके प्रति आकर्षित हों और उनकी भावना इस प्रकार से जगे। बहुत सुंदर। क्योंकि आप सभी ज्येष्ठ लोगों की पूजा पाठन से ही, अनुष्ठान व्रत से ही अभी अयोध्या का पुनः वैभव, त्रेता का वैभव पुनः जागृत हो गया और जागृत हो रही है भव्य तरीका से। और इसके साथ साथ जहाँ हनुमान जी का जो जन्मस्थली है
पंपा क्षेत्र किष्किंधा, हम पंपा क्षेत्र किष्किंधा तरफ से आप सभी अयोध्या वासियों को भी इस वर्ष का जो दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, और जैसे अयोध्या से आपको भी आमंत्रित कर रही हैं, जैसे राम भगवान का जो प्रतिनिधि हैं आप, जो प्रधान पुजारी जी हैं आप, इतना वर्षों से रामलला को पालन ये करके जो अर्चक से प्रभाव शिला भवती शंकर अर्चक के प्रभाव से भगवान का ये तेज बढ़ता है शास्त्र के अनुसार, ऐसे ही आप अयोध्या वासियों को भी हमारा किष्किंधा हनुमत जन्मभूमि और ये अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का जो संबंध है, जो त्रेताई का जो 17 लाख वर्ष की संबंध है, पुनः स्थापित हो गया, और दोनों क्षेत्रों का जो आदान प्रदान है, हाँ आदान प्रदान है होने के लिए, तो इस वर्ष दीपोत्सव मनाने के लिए आपके मार्गदर्शन में तो आप सभी लोगों का पूरा किष्किंधा की तरफ से सादर आमंत्रित है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।